कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। इस शब्द में गुरु की महिमा बताई गई है कि पूर्ण गुरु के अलावा हम जीव आत्माओं को कौन बताएगा कि हम कहाँ से आए हैं और मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, जिसे कि आत्मज्ञान बोलते हैं। नमस्कार, आज हम लोग हैं सतलोक आश्रम धूरी में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस 6 से 8 सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। अवतरण दिवस किस प्रकार से मनाया जाएगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सतग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, उसका अखंड पाठ चलेगा और निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर विशाल और अटूट भंडारा चलेगा 3 दिन, जिसमें देसी घी में बने लड्डू और जलेबी भी वितरित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 7 सितंबर 2022 को ब्लड डोनेशन कैंप और डाउरी फ्री मैरिजेस भी ऑर्गेनाइज करी गई हैं। तो इस प्रकार से सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर कर इस उपलक्ष्य को मनाया जाएगा। चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं इस पावन अवसर के बारे में, जिसे कि अवतरण दिवस यानी कि इनकारनेशन डे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई दिव्य पुरुष अमर लोक से मृत्यु लोक में आते हैं सत्य भक्ति प्रदान करने के लिए, तो उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर 1951 वो पवित्र दिन है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। उनके पिता का नाम भक्त नंदराम व माता जी का नाम भक्तमती इंद्रो देवी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी शिक्षा पूरी कर जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट की पोस्ट प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज जी के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 पुत्र व 2 पुत्री हैं। बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को चाहने वाले थे। वह विष्णु जी, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी की मुलाकात संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से हुई, जो कि कबीर पंथी हैं, जिन्होंने उन्हें पूर्ण परमात्मा का सच्चा भक्ति मार्ग बताया, जो कि शास्त्रों के अनुकूल है, और उन्होंने उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करी। तब से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने तन मन धन से संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति साधना करी और परमात्मा का साक्षात्कार किया। 1994 में संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया और साथ ही में आशीर्वाद भी दिया कि तेरे बराबर इस विश्व में कोई और संत नहीं होगा। तब से लेकर आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने टायरलेस एफर्ट्स करे हैं इस ह्यूमन काइंड को सच्ची भक्ति राह प्रदान करने के लिए। 1994 से लेकर 1998 तक संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाकर सत्संग किया करते थे। ज्ञान एकदम अलग होने के कारण लोग एकदम से स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने ही शास्त्रों में अनेकों प्रमाण देखकर एकदम अचंभित रह जाते थे। अनुयायियों की संख्या बढ़ने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा की ड्यूटी करना अपना पहला कर्तव्य माना और 18 साल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने के बाद रिज़ाइन करा। 1999 में फर्स्ट आश्रम बनाया गया, जो कि करौंथा, रोहतक में, जिसकी स्थापना की गई। संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई जंतर मंतर करते हैं और ना ही कोई झाड़ फूक। संत रामपाल जी महाराज केवल सत्य भक्ति के सही मंत्र प्रदान करते हैं, जिनका मंत्र जाप करने मात्र से लोगों के असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, एड्स आदि एकदम क्योर हो जाते हैं। लोगों के घर की आर्थिक तंगी पूरे तरीके से दूर हो जाती है और सच्चा और प्रमाणित आध्यात्मिक मार्ग मिलता है, जिस पर चलकर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता और ना ही वहां पर कोई बुढ़ापा है, जिसे कि परमात्मा प्राप्त संतों ने सचखंड व सतलोक बोला है। परमात्मा कबीर जी की वाणी कहती है, गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना, जो थो थाबुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। पूर्ण गुरु के अलावा जो हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है।
संत रामपाल जी महाराज वेदों और हर रिलीजन की होली बुक्स में से प्रमाणित ज्ञान देते हैं और विद न्यूमरस एविडेंसेस उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए हैं जो कि आज तक मिस्ट्री थे, जैसे कि हम सभी जीवात्माएं कहाँ से आई है, मरने के बाद हम सब लोग कहाँ जाएंगे और हमारे साथ क्या होगा। लोग इतनी ज़्यादा भक्ति भी करते हैं फिर भी वो लोग इतने ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। परमात्मा साकार है या निराकार, और पूर्ण परमात्मा कौन है। क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां जाने के बाद वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। तो ऐसे अनेकों प्रश्न जिनका आंसर आज तक किसी को भी नहीं पता था, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर संत रामपाल जी महाराज जी ने विद न्यूमरस एविडेंसेस फ्रॉम आवर होली बुक्स सब कुछ बता दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है लोगों की लाइफ में, वो पूर्ण परमात्मा के अलावा कोई और ला ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सुप्रीम गॉड के अलावा किसी को भी इनका आंसर नहीं पता होगा। जहाँ तक की बात आती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हमेशा ही शिखर पर रहेगा। दहेज जैसे दानव को संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र ज़रूर बने हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता और लोगों की लाइफ एकदम नर्क बन जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर मंत्र जाप करने मात्र से लोगों का नशा एकदम से पूरे तरीके से छूट जाता है। वह देवता जैसा जीवन वो लोग व्यतीत करने लगते हैं। ह्यूमैनिटी, एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो कि लोगों का फाउंडेशन होता था अपनी लाइफ जीने के लिए, वो वापस से संत रामपाल जी महाराज जी री एस्टैब्लिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतना ही नहीं बल्कि हर प्रकार के भेदभाव जो कि रिलीजन के बेसिस पर हो या जाति पाति के बेसिस पर हो, उसको भी संत रामपाल जी महाराज पूरे तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं अपने प्रवचनों में ये समझाकर कि हम सर जीवात्माएं एक ही परमात्मा की संतान हैं, चाहे आज हमारा किसी भी धर्म या किसी भी जाति में हमारा बर्थ हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि कहते हैं कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता। तो गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो इसी फैक्ट से हाईलाइट हो जाती है कि राम जी और कृष्ण जी, जिसे कि सब लोग परमात्मा मानते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया था। तो हम मनुष्यों के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है गुरु धारण करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु पूर्ण गुरु होना चाहिए जो कि शास्त्र अनुकूल साधना जो कि हमारी होली बुक्स में दी हुई है वो प्रमाणित ज्ञान हमें दे, जो कि परमात्मा कबीर जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गुरु सोई सतज्ञान सुनावे और गुरु कुछ काम ना आवे। पूर्ण गुरु वो है जो कि शास्त्रों से, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स में से हमें प्रमाणित ज्ञान देगा, जिसमें आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों दिए जाएंगे। किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेकर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम पर ज़रूर जाएं, परमात्मा की अमृत वाणी और खुले भंडारे का लाभ उठाएं और सच्चे ज्ञान से अपने आप को परिचित करवाएं। देखने के लिए धन्यवाद।